पूर्णिया के टाउन हॉल में भगवान परशुराम की जयंती पूर्णिया ब्रह्म शक्ति संगठन की ओर से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य आयोजन के साथ मनाया जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान संगठन के लोगों ने इसकी जानकारी दी और कहा कि भगवान परशुराम के आदर्शों को याद करते हुए उनकी जयंती को भव्य आयोजन के साथ मनाया जाएगा। संगठन के लोगों ने कहा कि यह दिवस सामाजिक सद्भावना का दिवस है, क्योंकि भगवान परशुराम ने ज्ञान दर्शन देने के साथ साथ दुराचारियों के खिलाफ युद्ध भी लड़ा था और समाज की रक्षा की थी। पूरे भारतवर्ष की तमाम जनता से, तमाम सनातन प्रेमियों से आग्रह करता हूं कि दादा परशुराम जी सभी धर्म के भगवान थे। इसलिए सभी सनातनियों से आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर 30 तारीख को टाउन हॉल में इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और कार्यक्रम 11 बजे से है और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो शाम 6 बजे तक चलेगी साथ के साथ। और हमारे विशिष्ट अतिथि रहेंगे। मुख्य अतिथि बब्बू झा जी हैं और विशिष्ट कई अतिथि हैं। आलोक झा जी हैं सहरसा से, अजय झा जी हैं मैं सीमांचल कंस्ट्रक्शन के मालिक अररिया से। इस तरह से बहुत लोग हैं जो उसमें आएंगे। और अनंत भारती जी हैं, हमारे समाज के ही नहीं कई समाज के लोग जो बड़े हैं, मतलब बड़े इस मामले में जो भगवान को समझते हैं, वो सभी आएंगे। और मैं दादा परशुराम जी विष्णु के 6ठे अवतार हैं जो आज भी शाश्वत हैं। मैं ये बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले जो एक परसेप्शन चला हुआ है कि पंडित जी विरोधी है लोगों को, नहीं। पंडित जी एक ऐसा जात है ब्राह्मण जो सबों को जोड़ा है। मैं आपको वो वानगी पेश करता हूं। जिस तरह से नाई है तो हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो उनके लिए जो उनका मतलब पैसा है वो तो अलग होता ही है। उनके लिए सीधा, उनके लिए कपड़े की व्यवस्था वो हमारे उसमें लिखा जाता है, उतना चीज लाया जाता है। जैसे कुम्हार है, कुंभकार है, तो कुंभकार के लिए बर्तन का जो मूल्य होता है वो अलग होता है। जब वो बर्तन लेके आएंगे तो उसका मैं परिछावन करता हूं पहले, फिर उनको सीधा दान करता हूं और बर्तन के मूल्य देने के बाद फिर उनको साड़ी कपड़ा जो भी है उससे मैं देता हूं। फिर उस बर्तन को मैं अंदर ले जाता हूं। जैसे और भी मान लीजिए हमारे ढोल बजाने वाले लोग आते हैं तो ढोल बजाने से पहले मैं ढोल का परिछावन करता हूं, प्रणाम करता हूं, फिर उस ढोल को बजाने के लिए जो उनका समुचित मूल्य है वो देते ही हैं। उसके अलावा मैं परिछावन करके उनको पहले हम लोग 30 अप्रैल को यहाँ टाउन हॉल में परशुराम जन्मोत्सव पूजन कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। यह आयोजन ब्रह्म शक्ति परिवार के द्वारा हो रहा है। इसमें हमारे इष्ट देव का पूजन कार्यक्रम होगा और उनके चरित्र पर, उनके कृतित्व पर चर्चा होगी। और इसी कार्यक्रम के उद्देश्य से सभी को सूचित करने के लिए आप सभी साथियों को आमंत्रित यहाँ किया गया है। और क्या क्या होगा उसमें? रथ यात्रा वगैरह ऐसा कुछ होता है? नहीं, शोभा यात्रा इस बार नहीं निकाली जा रही है क्योंकि यह कार्यक्रम के लिए एक निश्चित तिथि होती है और उस तिथि के दिन काफ़ी गर्मी पड़ती है। करीब करीब वो साल का सबसे गर्म दिन होता है। और अगले बार के शोभा यात्राओं में कुछ लोगों के बीमार होने की सूचना प्राप्त हुई थी। लंबी यात्रा थी, कुछ लोग बीमार हो गए थे, तो इसलिए शोभा यात्रा को इस बार बंद कर दिया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसमें बहुत अच्छे अच्छे गायक आ रहे हैं जो सांस्कृतिक रूप से गायन भी करेंगे और इस विषय पर प्रकाश भी रखेंगे। ये जयंती मनाने के पीछे का उद्देश्य क्या होता है? कोई भी समाज अपने अतीत के गौरव को, अपनी विकास के यात्रा को आगे ले जाने के लिए याद करना चाहता है। जो हमारा अतीत कैसा था, उस अतीत में हमारे महापुरुषों ने समाज में क्या योगदान दिया, उनके किस गुण को हम अपना सकते हैं, यही किसी भी जयंती को मनाने का उद्देश्य होता है और यही उद्देश्य मेरा भी है। परशुराम जन्मोत्सव के हम लोग मुख्य रूप से भगवान परशुराम का जन्म वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया को उनका जन्म हुआ था और जिसको कि अक्षय तृतीया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। वो अजर अमर रहे हैं, आज भी हैं। त्रेता युग में भगवान श्री राम को सारंग धनुष वही दिए थे और द्वापर में जाकर के कृष्ण भगवान को सुदर्शन चक्र वही दिए थे। उनके हजारों अनुयायी थे, हजारों शिष्य थे, लेकिन उन्होंने वैसा ही शिष्य को अपना अस्त्र दिया जो कि सृष्टि की देखभाल सही से किया जा सके। उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि समाज में समरसता बनी रहे,
अत्याचारियों का, आताताइयों का समूल विनाश जिन्होंने वो किया था। जमदग्नि के पुत्र रेणुका उनकी माता का नाम था। तो हमको लगता है कि ये उद्देश्य आज हम लोग भी अपने समाज में ये देना चाहते हैं कि जो उन्होंने आताताइयों का विनाश किया, समूल विनाश किया, इस तरह की बात आज भी हमारे समाज में है। और हम लोग पूरे समाज के सभी वर्गों को जोड़ करके उनका जन्मोत्सव मनाने का कार्यक्रम रखे हैं टाउन हॉल में, जो दिनांक 30 तारीख को मनाया जाएगा। इस धराधाम पर अत्याचार बढ़ा है तो वो संकल्पित हुआ है, और जब किसी चीज के प्रति वो संकल्पित होता है तो निश्चित तौर पर उसको फतह करके ही छोड़ता है। आज भी हमारे समाज में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जो अपनी देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। उसी उद्देश्य को हम लोग भी कोशिश करते हैं कि अपने समाज के लोगों को जगाएं और इसी अवधारणा से समाज के सभी वर्गों के लिए खड़ा रहे। ब्राह्मण कभी अपने लिए नहीं जिया है, आज भी उन्होंने यही कहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, उसका मुख्य उद्देश्य रहा है। उन्होंने कभी भी अपने लिए नहीं भगवान से मांगा है या अपने इसी इष्ट से मांगा है, समाज से मांगा है। वो सब दिन समाज के लिए जिया है और समाज के लिए मरा है। परशुराम जी के जन्मोत्सव के अवसर पर सबके हार्दिक अभिनंदन करै छी। विशेष रूप से पीसी के मेन मकसद है कि हम लोग से अपील कह रहा जे परशुराम वंशज है हुनका से विशेष रूप से अपील करे जे वो एक दिन अपन समाज लेल समय निकाल के टाउन हॉल में कार्यक्रम के सफल बनबे लेल वो सब समय निकाले। वह उद्देश्य से पीसी के आयोजन कल गए और अपने ओर से विशेष रूप से आग्रह है जरा विशेष सर्कुलेट करियो ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुँचे और वो बहुत से बहुत संख्या में पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बने। ब्रह्म शक्ति के तमाम सदस्य से निवेदन है कि 30 अप्रैल 2025 को 11 बजे दिन में टाउन हॉल में आकर के अपनी अपनी सहभागिता को पूरा करें। और जितने भी परशुराम वंशज है उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि जरूर अवश्य आवे सारे कार्यों को छोड़कर। प्रणाम करे छी। हमर नाम सुदर्शन कुमार मिश्रा भेल, ब्रह्मशक्ति सदस्य भेलौं। 30 अप्रैल का परशुराम जयंती छी। हम पूरा पूर्णिया जिलावासी के ओ दिन आमंत्रित करे छी, सब गोटा अपन सहयोग बनाबू। शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल, पिंक सिटी मोड़, रामबाग, पूर्णिया। हमारे विद्यालय से जुड़ेंगे तो आपके बच्चे का भविष्य चमकेगा, क्योंकि शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल ने लाया है आपके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संपूर्ण विकास का वादा। इस विद्यालय की विशेषताएं स्मार्ट क्लासरूम और नवीनतम तकनीकी शिक्षा, अनुभवी और योग शिक्षक, खेल कूद, कला और सांस्कृतिक गतिविधियों के विशेष अवसर, सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण। यहाँ शिक्षा केवल किताबी ही नहीं बल्कि जीवन की हर दिशा में प्रगति का माध्यम है। आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ हम आपके बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। तो आज ही प्रवेश लेने के लिए संपर्क करें। शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल, पिंक सिटी मोड़, रामबाग, पूर्णिया। प्रिंसिपल सह निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार। कॉन्टैक्ट नंबर 79923 77955 9631 017186 9431 412529। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन, 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल, पूर्णिया।